अभी हमारे सरकार का नियम है पुण्य मेला मनाओ, है ना। जितना भी साधु संत आओ, अपने तरफ से आओ, खाओ पियो, आराम करो, जाओ, समझ गए। परंतु हमारी सरकार तो चावलदार जरूर देता है, व्यवस्था तो कर रही है, कलेक्टर भी अपना व्यवस्था कर रही है, परंतु दान दक्षिणा के लिए नहीं है। रमन सरकार शाही स्नान को कराती थी, भाजपा सरकार। तो उसके कार्यकाल में जो आप उसके कार्यकाल में जो व्यवस्था थी वो 5 साल में कांग्रेस सरकार ने नहीं किया। जो साधु संत चाहते हैं वो है ही नहीं साधु संत। नहीं पार्टी वाली चीज हम लोग फंस जाएंगे साधु, हम पार्टी से नहीं है, हम किसी पार्टी को बुराई नहीं करेंगे। तो इस वक्त हमारे साथ एक महात्मा जी मौजूद है और बनारस से आए हुए हैं राजिम में। तो हम लोग उनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या महत्व रहता है आज के दिन यहाँ पर स्नान करने का और किस उद्देश्य से यहाँ पर जो कुलेश्वर महादेव जी है राजिम में, वहाँ पर मेला का आयोजन किया जाता है। तो स्वागत है बाबा जी। पहले तो ओम नमो नारायण। लोगों के पाप नष्ट हो जाते हैं, नया पुण्य उदय होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, धन दौलत से समृद्धि मिलती है, काया निरोगी होती है, मन स्थिर होता है, प्रभु की भक्ति में प्राणी लीन हो जाता है, सारी व्याधाएं कष्ट नष्ट हो जाते हैं। आज के समय जो स्नान प्रातःकाल करता है उसको कोई परेशानी नहीं रहती। प्रातःकाल मतलब ब्रह्म मुहूर्त में ना? ब्रह्म मुहूर्त में यानी 4 बजे है। शाही स्नान का अर्थ ही होता है जो बस सुबह 4 बजे स्नान करता है उसी को शाही स्नान कहते हैं। कोई शाही स्नान नहीं। साधु तो नित्य ही शाही स्नान किया करते हैं। संसारी लोगों के लिए 4 ही शाही स्नान हैं जो मुख्यतः है प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। ये 4 ही शाही स्नान है, बाकी सब स्नान है। और प्रातः काल 4 बजे जो स्नान करते हैं उसी को शाही स्नान करते हैं। स्वच्छ जल साफ मिलता है, वातावरण साफ मिलता है, देवताओं का जल में वास रहता है। सूर्य निकलने के बाद देवताओं का वास खत्म हो जाता है जल से, इसलिए उसको स्नान कहते हैं प्रातः काल शाही स्नान। ओम नमो नारायण। तो यहाँ के जो एकर से तो यहाँ के जो आयोजन है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे गुरुदेव? क्या क्या का आयोजन है अभी शासन का, है ना, शासन का आयोजन है यहाँ पर तो पुण्य मेला का है। अभी हमारे सरकार का नियम है पुण्य मेला मनाओ, है ना। जितना भी साधु संत आओ, अपने तरफ से आओ, खाओ पियो, आराम करो, जाओ, समझ गए। इसी कारण ये पुण्य मेला बना दिया है। पुण्य मेले के कारण हम लोग पुण्य मेला में आए हैं। अब पुण्य मेला के पर्व में जितना भी नागा लोग हैं ना, वो सब आ करके यहाँ पुण्य मेला के भाव से हम लोग अभी निवास कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग महाशिवरात्रि के दिन अपना जुलूस निकालते हैं, नागे अखाड़े का पाल के निकालते हैं। और अभी पुण्य मेला आज का पर्व है। इसके बाद हम लोग अभी 13 दिन तक रहेंगे। 13 दिन तक के हम लोग 2 शाही स्नान करेंगे। और शाही स्नान करने के बाद हम लोग अपना सरकार का विदायगी तो नहीं होता, अगले साल तो कुछ दिया कुछ नहीं दिया। इस साल भी हम लोग छत्तीसगढ़ को मान्यता दे रहा है कि छत्तीसगढ़ के साधु संत को मान्यता दे रहा है, आ जाओ अपने मेला मानो चले जाओ। मगर हम लोग अपने परंपराओं को नहीं छोड़ने वाले हैं। जिस दिन कोई भी शासन शुरू कर दिया उसको हम छोड़ने वाले नहीं हैं, समझ गए। इसलिए हम लोग चलो भाई छत्तीसगढ़ में पुण्य मेला हो रहा है राजिम का, तो कोई साधु आ भी जाते हैं, कोई दूर से आते हैं, कोई नज़दीक से आते हैं, है ना। मगर छत्तीसगढ़ का परंपरा को हम लोग नहीं छोड़ रहे हैं। 10-20 नागा आते हैं, 25-50 भी आते हैं नागा लोग, और नागा लोग आ करके अपना जो पुण्य मेला के भाव से हम लोग बैठ गए। इसके बाद हम लोग महाशिवरात्रि के दिन घोर रात होता है। घोर रात्रि माने वही 4 बजे रात नागा लोग का स्नान का समय होता है। जब तक साधु नहीं आएगा गंगा पवित्र नहीं माने जाएगा, इसलिए गंगा पवित्र होता है साधु संतों के नाम से। तो हम लोग वही साधु संत घोर रात्रि में न निकल करके उस दिन हम लोग 6 बजे 7 बजे निकलते हैं यहाँ से, और अपना राजिम पूरा घूम घाम के आकर के अपने कुंड में स्नान करते हैं। उसको महाशिवरात्रि का पर्व वही है। भगवान शंकर भोलेनाथ पार्वती ने कहे है घोर रात्रि में महाशिवरात्रि के दिन योग बनता है ब्रह्म मुहूर्त का। उसी ब्रह्म मुहूर्त में उस दिन भगवान शिव का स्नान होता है, इसलिए नागा लोक का स्नान ब्रह्म मुहूर्त में होता है। तो उसी स्नान के लिए हम लोग यहाँ आते हैं। परंतु हमारी सरकार तो चावलदार जरूर देता है, व्यवस्था तो कर रही है, कलेक्टर भी अपना व्यवस्था कर रही है, परंतु दान दक्षिणा के लिए नहीं है। दान दक्षिणा के लिए साधु संत अपने आओ, झोली झंकर पकड़ो, अपने शाही स्नान करने करो, नहीं करने मत करो, अपने आप चले जाओ। ऐसे अगले साल भी वो है। पर भी हम लोग सोचे कि नहीं भाई, हम मान्यता हम प्राप्त करेंगे, जरूर करेंगे। 10, 20, 25, 50 साधु लोग आ करके, जिसे आदत तो बन गया है ना, तो वो नदी में आकर के हम लोग आज पूर्णिमा स्नान भी किए। उसके बाद हम लोग शाही स्नान भी करेंगे, और शाही स्नान करके अपना सरकार दे या ना दे, है ना। रमन सरकार कराती थी शाही स्नान को। क्या
रमन सरकार शाही स्नान को कराती थी, भाजपा सरकार। तो उसके कार्यकाल में जो आप लोगों के लिए व्यवस्था की उसके जाती थी? कार्यकाल में जो व्यवस्था थी वो 5 साल में कांग्रेस सरकार ने नहीं किया। हम उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ भी राजनीति कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है गुरुदेव। अब राजनीति, हम नीति और राजनीति अनीति को हम जानते नहीं हैं, हमारी संस्कृति से परे है। हाँ, बाकी इतना जरूर जानते हैं जो व्यवस्थाएं पहले थी यहाँ वो आज नहीं है। क्योंकि जो कुंभ का जो आयोजन होता है गुरुदेव, कहीं ना कहीं साधु संत के जो आशीर्वाद है उनसे ही सफल माना जाता है, ये मेरा मानना है। साधु संत नहीं चाहते हैं, और जो साधु संत चाहते हैं वो कई वर्षों से हम यहाँ आते हैं। यहाँ लोमस ऋषि का जो महंत है वो हमारा शिष्य है। जो व्यवस्थाएं पहले थी बीजेपी की सरकार में, वो व्यवस्थाएं जो आज नहीं है। सरकार से मेरे कुछ लेना देना नहीं, बाकी ये सरकार है। नहीं सरकार वाली बात नहीं जैसे है। इस अगर व्यवस्था साधु की संत आए हैं थोड़ा से एक साधु संत ये सरकार बुलाए ही नहीं है। ये सरकार साधु संतों को, धर्म को जानती नहीं, धर्म को मानती नहीं है, साधु संतों को नहीं जानती मानती है। नहीं, साधु संतों का ये मान सम्मान करते हैं। माया ही सब कुछ नहीं है। हमारे लिए मान सम्मान पहले है, मर्यादा संस्कृति पहले है। ये मान सम्मान संस्कृति को नहीं जानते। एक आखिरी प्रश्न है गुरुदेव, युवा पीढ़ी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? युवा पीढ़ी के लिए ये कहना चाहते हैं कि मंत्री मिनिस्टरों के चक्कर में कभी नहीं पड़ना है जीवन में। आप स्वयं अपने पैरों पे खड़े होना है। किसी मंत्री मिनिस्टर का सपोर्ट नहीं करो, स्वयं मंत्री मिनिस्टर बनने की कोशिश करो, जिसमें आगे आपका जीवन सफल हो जाएगा। इनके चक्कर में पड़ोगे कहीं कभी नहीं रहोगे। क्योंकि सरकार तो खुद जनता के भरोसा बैठे हुए होती है। सरकार का कोई भरोसा नहीं है, कब आएगी और कब चली जाएगी। आपकी जीवन भी बहुत लंबी है अभी, क्या समझे। सरकार 2 का भला चाहती है, 100 का भला नहीं चाहती। 100 का भला चाहती तो सरकार बनाई काहे को जाती है। हमको तो यहाँ आया है तो कोई व्यवस्था नहीं है। नहीं, भाई यहाँ की सरकार पूछ रही है कि बाबा जी तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ से मंत्री आए, क्या व्यवस्था बनाना। हमारी धर्म ध्वजा खड़ी होती थी। भाजपा सरकार में सारी व्यवस्थाएं बनती थी, सब कार्यकर्ता लगे रहते थे। कांग्रेस सरकार में तो कोई कार्यकर्ता आया भी नहीं यहाँ दिखाने के लिए कि कहाँ है। तो ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। धन सब कुछ नहीं है, धन ही सब कुछ नहीं है, क्या समझे। हमारी संस्कृति सब कुछ है, क्या हमारी सभ्यता ही सब कुछ है। हमारा मान सम्मान होना चाहिए। माया तो उत्तर प्रदेश में भी है, अन्न भी है, धन भी है, सब कुछ है। हम मान सम्मान के लिए घूम रहे हैं ताकि हमारी संस्कृति बरकरार रहे, हमारा धर्म की जागृति रहे, हमारे व्यक्ति जो भटके हुए हैं वो मार्ग पे आ जाएं। हम कुछ देते नहीं लेते नहीं, हमारे पास आशीर्वाद है। आनंद करो, भगवान तुम्हारा भला करेगा, मौज करो। ओम नारायण बोलो। हम सन्यासी नागा साधु हैं। तो ये यहाँ पर जो साधु संत महात्मा बनारस से आए हुए हैं, उनका एक छोटा सा अनुभव जो राजिम अर्ध कुंभ को लेकर के आप सबके बीच में साझा किया गया। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यह जो साधु संतों के द्वारा क्या कहा गया है उससे आप किस प्रकार से अपना विचार रखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। और राजिम मेला के आगे भी आप अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।